नाज़रीन, गरीब आदमी करे तो क्या करे, यूटिलिटी बिल्स भरे या अपने बच्चों का पेट पाले, बच्चों की फीसें जमा कराए या फिर शादी ब्याह के अखराजात। तंग आमद बजंग आमद के मज़दाक, और अब तो गरीबों को अपनी आखिरी जाए पनाह सिर्फ खुदकुशी नजर आती है। मेरा बच्चा जितने अब परेशान है ना, 2 रुपए रोज मिलते थे दिहाड़ी अयूब खान के टाइम पे, वो 2 रुपए में बच्चे पालते थे हम। 4 आने से आटा था और अब 100 रुपए किलो तो चीनी हो गई है। क्या करे आदमी, क्या सौदा सस्ता है। या कुत्ता लगा हमको गरीबों पे, गरीब परेशानी आ रही है। चीनी क्या दाम है, चायपत्ती क्या दाम है, टमाटर क्या दाम है, हर चीज 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए किलो। यार कहाँ से पूरा करें हम, ये कहाँ से खा लें हम। इसके हम कीड़े हम नहीं खाते, हमारे बच्चे नहीं खाते, इसके यहाँ पैदा हुए हैं। छोटा इंतजार काम करता है बोनगर से 4 से 2 से बेचे थे। क्या कसम खुदा की एक से फेंक दी थी, आज 50 रुपए प्याज है। आटा लोग 35-40 रुपए किलो आटा है, ये क्या होगा। आखिर में लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन्हीं दुकानदारों को लूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। 15 रुपए किलो चीनी इस दुकान से ली, आज 95 रुपए किलो चीनी मिल रही है। ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत चाहती है लोग जो शरीफ बच्चे हैं वो डिगेतियाँ डालें, लूट मारी करें। यही होगा ना, मोहल्ले के बच्चे जब भूखे मरेंगे तो लोग डिगेतियां डालेंगे, लूट मारी करेंगे, यही होगा। गरीब इंसान, एक गरीब इंसान जो है वो आलू नहीं खरीद के यानी कि खा सकता, दालें नहीं खा सकता कि चलो ये चीजें लेके इंसान चटनी बना के खा ले। एक चटनी आजकल इतनी महंगी हो गई कि 30-35-40 रुपए से कम चटनी नहीं बनती है। आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ पूरी फैमिलियों के साथ खुदकुशी कर रहे हैं लोग। अब जाहिर ऐसा कभी हुआ था पहले, कभी नहीं हुआ। सब्जियां दालें ये इंसान की पहुंच से दूर हैं, आप खुद देखें। इंसान इतना कर सकते हैं ना कि बच्चों को एक वक्त की रोटी तो ढंग से खिला दे। यहाँ तो ये भी नहीं होता कि इतने महंगाई इतनी ज्यादा, साल में एक जगह हर जगह बजट निकलता है, यहाँ पर तो हर महीने बजट निकलता है। मैं इस टाइम इतना परेशान, दिल चाहता है किसी के गला घोटूं, किसी टीटी लगाऊं, किसी के कलेशों को लगाऊं तो मार दूं और लूट के ले जाऊं। मेरा खुद का दिल नहीं चाहता। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि गरीब से 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। हुकूमत वक्त को इस मसले पर संजीदगी से गौर करने की अशद जरूरत है और महंगाई के जिन को काबू में करने की भी। कहीं ऐसा ना हो कि ये गरीब इस 2 वक्त की रोटी के लिए सड़कों पर निकलकर तमाशा खड़ा कर दे। और अब चलते हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज की जानिब। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर कराची, जहां चोरी, डकैती और कत्लो गारत गरी की वारदातें आम हैं। कराची शहर में जराइम की शरह का अंदाजा लगाने के लिए CPLC के नाम से इदारा कायम है, जो शहर में होने वाली वारदातों का हिसाब रखता है। लेकिन इस इदारे की मौजूदगी के बावजूद गुज़िश्ता दिनों सूबाई वज़ीर दाखिला डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इसी किस्म का एक और इदारा कायम किया। देखिए, कराची के जो हालात हैं क्राइम के हवाले से बात करेंगे तो ज़ाहिर एक सिचुएशन है ग्राउंड पे जिसमें टारगेट किलिंग का सिलसिला जो चलता रहा कुछ अर्से। उसके बाद फिर ये बत्ताखोरों वालों ने जो एक लोगों के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं और ख़ास तौर पर कारोबारी लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक इशू है ये। और उसके साथ साथ और स्ट्रीट क्राइम है या किडनैपिंग है या और बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो ज़ाहिर है कराची में पहले भी होते रहे और अभी भी सिचुएशन तकरीबन ऐसी है। बात यह है कि इसको क्राइम को हैंडल करने के लिए ज़ाहिर एक पुलिस जो है वो ग्राउंड पे मौजूद है, जिसमें हमने देखा है कि उसकी वो कैपेसिटी नहीं है कि इन चीज़ों को पूरी तरह वो हैंडल कर सके। और वो वजह उसकी यही है कि एक तो उनकी नफरी का इशू है कि नफरी में इजाफा किया जाए, और उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत है पुलिस को, वो उसमें बहुत बड़ी कमी है। लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो पुलिस में होना चाहिए। लोग जो है थाने जाते हुए घबराएं ना, आराम से उनकी कंप्लेंट्स वगैरह जो है दर्ज होनी चाहिए। तो ये इश्यूज अभी भी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें आम शहरी जो है वो पुलिस से घबराता है। तो ये जो पुलिस का जो इमेज बिल्डिंग है, ज़ाहिर है उसको इमेज को बेहतर करना, तो जब पुलिस का इमेज उस वक्त बेहतर होगा जब पुलिस का रिस्पॉन्स बेहतर होगा। तो इस वजह से एक ये ज़रूरत समझी गई
कि एक ऐसा कंप्लेन सेंटर बने जो डिपार्टमेंट ने खुद इनिशिएट किया, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने खुद इसको इनिशिएट किया है, और ताकि वो खुद ही अपने डिपार्टमेंट के ऊपर एज अ चेक एंड बैलेंस के तौर पे वो काम करे। तो ये पुलिस जो है इसके ऊपर ये एक कंप्लेन सेंटर जो बनी है, जिसमें पुलिस के खिलाफ जितनी शिकायत होंगी वो उसको हम एंटरटेन करेंगे। जिसमें FIR की प्रॉब्लम है, अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रही, पुलिस ने कोई तशद्दुद पुलिस ने किया है, इलीगल डिटेंशंस हैं, जो पूरे सिंध में होने वाली वारदातों का हिसाब और पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेगा। कराची शहर में जराइम की बढ़ती हुई शरह को हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा करार दिया जा रहा है, जिस पर सदर की ताजिर बिरादरी ने अब्दुल्ला हारून रोड को ब्लॉक करके एक धरना भी दिया। वैसे तो कराची पुलिस की कारकर्दगी कुछ बेहतर नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात कराची पुलिस भी मुजरिमों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। हम लोग रूटीन चेकिंग पे अपनी इन्वेस्टिगेशन में मसरूफ़ थे कि हमें एक इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि 5 अशख़ास एक रिक्शे में डकैती की नीयत से हमारे इलाके में मौजूद हैं, जिसकी इत्तला पर हम लोग अपनी टीम लेके जो है जौहर मोड़ पहुँचा, वहाँ से ही मूव कर चुके थे आगे की तरफ। तो इनको हम लोगों ने हिल टॉप लॉन के करीब पकड़ा। कितने लोग हैं? ये टोटल 5 लोग थे, जिसमें से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए एक फरार हो गया, 4 को हमने अरेस्ट कर लिया। डकैती की वारदातों में? हाँ, ये दो लड़के इनमें लियारी के हैं जो कत्ल की वारदातों में इन्वॉल्व हैं, और एक है जो है डकैती में, बाकी ये तीनों मिल के डकैतियाँ वगैरह करते रहे। नॉर्मल जो स्नैचिंग की वारदातें ये बता रहे हैं कि हम लोग जो है रोज़ का जो वारदातें हम करते थे लियाकताबाद और अपने लियारी की। तहम आदि मुजरिम थाने में जराइम का एतराफ़ भी कर लेते हैं। किस जुर्म में पकड़ा इन्होंने? क्या डकैती में। क्या करते थे आप? हाँ, डकैती में बस पकड़े गए। आप लोग क्या करते थे? हम लोग इसी बस निकले गए, डकैती पे पकड़े गए। पहले कौन से केसेस में थे आप? पहले 17/4 में, 302 में। कहाँ पर? ये बगदादी थाने में। 2 कत्ल में। किसका कत्ल का इल्जाम था? वो अपना यारी दोस्ती में मारा गया था एकदम। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, समझे ना। हमारा एक दोस्त नुमान, वो भी रिक्शा ड्राइवर है। उसने काम दिया था लेके पुलिस थाने जोर आ रहा था वो, समझे ना। अभी उसको अरेस्ट करना है सर, बस सारा वो बताएगा आके। क्या काम दिया था उसने? पता नहीं, बोला ये 3 लड़कों को ले जा रिक्शे में, बस रास्ते में तलाशी हुई है, समझे ना। एक थैली उसने दी थी इनको, उस थैली में से पिस्टल निकला है। आदि मुजरिमों की जानिब से थानों में एतराफ़ के बाद भी अदालतों से छूट जाना एक लम्हा फिक्रिया है, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही नजर आती है, क्योंकि पुलिस कभी भी अदालत में हतमी चालान जमा कराने में कामयाब नहीं होती। असफर अयूब, B+। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को लाखों आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 16 सितंबर को MQM के कन्वीनर इमरान फारूक को लंदन में छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात का जिम्मा स्कॉटलैंड यार्ड ने लिया, लेकिन अब तक स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से की जाने वाली तहकीकात के बाद कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हुई। दूसरी जानिब इमरान फारूक का जस्ते खाकी तकरीबन 1.5 माह के बाद 6 नवंबर को लंदन से कराची पहुंचा। इस मौके पर कराची शहर में मुकम्मल शटडाउन था। शहर की बड़ी बड़ी मार्केट्स बंद थीं और सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर था। इमरान फारूक का जस्ते खाकी एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया गया था। शहर भर में 5000 से जायद पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को तैनात किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कन्वीनर इमरान फारूक की नमाज जनाजा के मौके पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम इमरान फारूक की तदफीन के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान फारूक के वालिद फारूक अहमद और राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि इमरान फारूक का नुकसान मुल्क का एक बड़ा नुकसान है, जिसका खला कभी पुर नहीं किया जा सकता। मुत्तहिदा ने जो शोक मनाया वो मुत्तहिदा का अपना काम था,
लेकिन जो सुख कौम ने मनाया वो बिल्कुल जुदा है। लियाकत अली ख़ान के बाद ये पहला मौका है, पहली शहादत है कि इस तरह पुरअमन तौर पे लोगों ने अपने तौर पर अपना कारोबार बंद रखा, हमारे गम में शरीक हुए। किसी और के साथ कायदे तहरीक अल्ताफ़ भाई से लेकर हमारा एक एक कारकुन गहरे सदमे में है, शदीद सदमे में है। उनके अहले खाना का जो सब्र और हौसला है, मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमें हौसला दिया है। जो फारूक भाई ने और जो इनके घर वालों ने जिस तरह इस वक्त जिस सब्र का और जिस बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मकतूल रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को 1.5 माह गुजर जाने के बाद लाखों आहों और सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड की टीम की तहकीकात करने के बावजूद भी उनके कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ असफर अयूब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको तफसीलन हर जुर्म की दास्तान सुनाई जाए ताकि आप मुहतात रह सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द कोई भी मुजरिमाना सरगर्मी होते देखें तो मुताल्लिका थाने से जरूर रुजू करें, वरना हमारा ईमेल एड्रेस आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमें मेल कर सकते हैं। मेरा आपसे वादा है कि आपका नाम सीग़े राज रहेगा। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।